छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 2 करोड़ से अधिक की राशि को गबन करने वाले आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अधिक पैसों की लालच में शहर के कई लोगों ने एक सरकारी दंपत्ति पर ऐसा भरोसा जताया, लेकिन अब वो दंपत्ति परिवार से लिए पैसे को देने से मना कर रहा है और अब पीड़ित लोग थाने पहुंचकर अपने डूबे रकम को दिलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मामला जगदलपुर शहर का है, जहां पति पत्नी व एक अन्य ने मिलकर लोगों से बीसी खिलाने के नाम पर पैसा जमा करवा रहे थे। चूंकि दोनों पति पत्नी पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं और लोग भरोसा कर उनके पास बीसी खेल रहे थे और यही आस में थे कि दिए रकम में उनको फायदा पहुंचेगा, लेकिन समय काफी हो जाने के बाद लोगों को उनका रकम नहीं मिल रहा है। तभी सभी एक होकर कोतवाली थाने पहुंचे और दोनों पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। क्या है प्रॉपर? आज थाना कोतवाली में करीब 40-50 लोग इकट्ठे हुए और उनके द्वारा शिकायत दिया गया कि जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी अरुणा यादव और उनका भाई उत्तम यादव, ये लोग मिल करके करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए हैं। एक्चुअली ये क्या करते थे कि जोगेंद्र बोला इन लोगों को कि देखो मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ और मेरी पत्नी अरुणा लेक्चरर भी है, हमारे पास तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे, तुम हम लोगों को पैसा मासिक रूप में एक अमाउंट फिक्स किया था जो दिया करता था और बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा हम सब मिल बांट कर लेंगे। जिस झांसे में आकर कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी और शिक्षक भी, उनके कुछ सहपाठी भी पैसा उनके पास देते चले गए और फाइनली ये तीनों जो है पैसा देने से इनकार कर दिया और ये एक तरह से देखा जाए कि विश्वास जो लोगों ने उस पर जताया था उसके साथ धोखा हुआ है और एक तरह से पैसे का गबन किया गया है, जिस कारण से और जो आरोपी है जोगेंद्र अरुणा, इनसे भी पूछताछ की गई, इनको भी बुलाया गया था, जिन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ पैसा इन्होंने लिया है इन लोगों से, कुछ पैसा रिटर्न भी किया है और बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं। प्रथम दृष्टया इसमें थाना कोतवाली में धारा 409 और 420 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या थे ये पैसा को, वैसा कुछ बताया क्या कि इनको कहाँ उपयोग मिला है पैसे? कुछ तो है, जैसे अपना घर ही बनाया है, फिर कहीं कहीं ज़मीन लिया है ये, लेकिन ज़मीन अभी किसके नाम से लिया है ये नहीं बताया है। अभी आगे पूछताछ की जाएगी और जो भी होगा वो विवेचना के अंतर्गत रखा जाएगा।